एंट्री के नाम पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में भगदड़ मची। अभी तक की जानकारी में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा है, वह सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है। बेशर्मी के साथ में रांची पुलिस और जेएससी का कंबाइंड स्टेटमेंट आता है कि इसके लिए भीड़ जिम्मेदार। तो प्रोटोकॉल कुछ भी आपने बनाया था मिनट्स मैन्यूट्स क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए, इसकी जानकारी आप सार्वजनिक कीजिए। रांची जेएससीए स्टेडियम जेपीएल फाइनल मैच के दौरान जिस तरह से भगदड़ मची, इसमें कई लोग घायल हो गए। साथ में जो सिवनी के डीएसपी है, उनके बेटे भी घायल हो गए और वो अभी फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। इस तरह से कई लोग घायल हुए। इसी को लेकर आज भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी। उन प्रेस वार्ता के दौरान अजय शाह ने स्टेडियम के अध्यक्ष पर कई आरोप भी लगाए, साथ में रिजाइनिंग की बात भी कही। आइए आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस वार्ता के दौरान अजय शाह क्या कुछ जी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। झारखंड से बाहर जब भी रांची की चर्चा होती है, जब भी कोई व्यक्ति झारखंड की बात करता है, तो उनके जुबान से एक बात जरूर आती है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी के नाम आते ही झारखंड का क्रिकेट प्रेम, झारखंड का क्रिकेट, झारखंड जो कि पहले से ही स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। लंबे समय से झारखंड से कई खिलाड़ी निकले हैं और ऐसे में कुछ सालों से झारखंड का नाम क्रिकेट में पूरे देश में रोशन हो रहा है। और जब भी क्रिकेट पॉलिटिक्स की बात आती है तो झारखंड का नाम वहां जरूर लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से और खास करके एक साल से जेएससीए जो स्टेडियम को मैनेज करता है रांची का, वह हमेशा विवादों में, कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झगड़ा सामने आते रहा है। आज से एक साल पहले मई 2025 को श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एक पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को और बताया था कि कैसे जेएससीए में अधिकारी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है और किस तरीके से क्रिकेट को क्रिकेट न लेकर के एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का अड्डा बना दिया गया है। किंतु इसके बाद 2 दिन पहले जो घटना हुई है रांची में, आज पूरे देश में उसकी चर्चा है और पूरे देश में झारखंड की बदनामी हो रही है और लोग यह पूछ रहे हैं कि जिस जगह से धोनी है उस जगह में क्रिकेट में क्या हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले मंगलवार को यहां पर झारखंड T20 का फाइनल होना था, जिसमें जेएससी ने अनाउंस किया कि वहां पर फ्री एंट्री दी जाएगी। फ्री एंट्री के नाम पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में भगदड़ मची। अभी तक की जानकारी में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा है, वह सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है। कल को क्या हो सकता कुछ पता नहीं। और बड़ी बेशर्मी के साथ में रांची पुलिस और जेएससी का कंबाइंड स्टेटमेंट आता है कि इसके लिए भीड़ जिम्मेवार। यानी आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते तो पब्लिक जिम्मेवार है, इलाज नहीं कर सकते तो मरीज जिम्मेवार है, थाने में एफआईआर दर्ज करके न्याय नहीं दिला सकते हैं तो अब जो है अपराधी जिम्मेवार है। ये कुछ इस तरह की चीज होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे संदर्भ में जेएससीए से, सरकार से और खास करके जेएससीए के कर्ता धर्ता अजय नाथ शाहदेव जी, जो 2 दिन से किसी बिल में छूट गए हैं, उनसे हमारा सीधा सवाल है और इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए आकर के मीडिया के सामने। सबसे पहले हमारा वो ये है कि इतनी बड़ी भीड़ आ गई वहां पर जब जेएससीए ने ये अनाउंस किया कि हम फ्री एंट्री करेंगे, तो क्या जेएससीए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि झारखंड जो कि गरीब प्रदेश है, जहाँ के युवा क्रिकेट को लेकर के एकदम फैनेटिक है, वो अचानक से यहाँ पर आ जाएंगे? इस भीड़ का अंदाजा, झारखंड का मूड, झारखंड का पल्स जेएससीए क्यों समझ नहीं पाया? दूसरा हमारा सवाल है कि जब मालूम था कि यहां पर फ्री एंट्री दी जानी है तो हजारों लोगों को
सुबह से लेकर के शाम तक नाटकीय ढंग से क्यों गेट के बाहर में खड़ा रखा गया? अगर उनका पास चेक नहीं होना है, उनका कुछ स्कैन नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे ही कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर में एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया, जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए। कोई व्यवस्था महिलाओं की अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा हमारा सवाल है कि अगर आपकी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो इमरजेंसी के लिए आपने और द्वार को क्यों नहीं खोला? मैं मानता हूं कि जनरल एंट्री एक ही गेट से दी जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी के केस में, खास करके जब किसी की जान जो है वो जा सकती है, तो ऐसे में आपने केवल एक गेट क्यों खोला और सिर्फ एक गेट की एंट्री के कारण में इतनी भगदड़ जो है वहां पर मची है। इसके बाद चौथा सवाल हमारा ये है, मैंने महाराष्ट्र के क्रिकेट स्टेडियम का, अहमदाबाद का, कुछ और स्टेट्स का स्टडी किया। जब भी मैच होता है तो उसमें क्राउड मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है जो क्राउड को स्पेशली मैनेज करे, और उसका एक टीम लीडर, हेड इंचार्ज जो बोलिए होता है। परंतु हमारी जानकारी में जेसीए में कोई भी ऐसा क्राउड मैनेजमेंट का टीम जो है वो नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जेसीए और श्री अजय नाथ साहदेव जी केवल और केवल वीवीआईपी की मेहमान नवाजी में लगे रहे। इनको चिंता थी कौन सा आईएएस आएगा, कौन सा आईपीएस आएगा, कौन सा मंत्री आएगा, कहां बैठाना है, कैसे फोटो खिंचाना है। ये पूरा वीवीआईपी कल्चर मैनेजमेंट की आड़ में इस पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि अजय नाथ सहदेव जी का पूरा फोकस वीआईपीएस को मैनेज करने में था, ना कि उस गरीब जनता को मैनेज करने में, जो आप जानते थे कि फ्री टिकट की आस में वो आकर के यहाँ पर भीड़ लगाने वाले हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई एसओपी, कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी आपने बनाया था मिनट्स माइन्यूट्स क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए, इसकी जानकारी आप सार्वजनिक कीजिए। पांचवा हमारा सवाल है, जब भगदड़ मची तो बच्चे क्या, जवान क्या, कौन किसको कहां ले जाएगा, किसी मेडिकल फैसिलिटी की वहां व्यवस्था नहीं थी। कोई राज हॉस्पिटल जा रहा है, कोई सदर जा रहा है, कोई पारस जा रहा है, कोई खुद से जा रहा है, किसी का दोस्त उठा कर ले जा रहा है। अरे 50,000 का क्राउड जहां पर होगा, इट्स अ कॉमन सेंस कि वहां पर एम्बुलेंस, मेडिकल यूनिट की व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु आपको मेडिकल की व्यवस्था नहीं करनी थी, क्योंकि आपका पूरा फोकस जेसीए में वीवीआईपी मैनेजमेंट में आपका जो है वो था। इसके बाद हमारा सवाल है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में संख्या आनी थी, आपने इसकी सूचना एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीम को क्यों नहीं दी? और जिला पुलिस से भी मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से बताया गया है कि कोई भी अतिरिक्त बल की मांग नहीं की गई थी। यानी आपने एक भी ऐसा लेटर नहीं लिखा और कहा कि यहाँ पर इतने हजार की संख्या आ सकती है, अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। और तो और अचानक से 40-50 हजार लोग हेलीकॉप्टर से नहीं कूदे, वो सुबह पर जमा हो रहे थे। यानी कोई जरा भी अगर संवेदनशील व्यक्ति होता तो उसको दिख सकता था कि ये भीड़ धीरे 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 बढ़ रही है, तुरंत इसकी सूचना हम जो जिला प्रशासन को दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल उनको किसके भरोसे छोड़ा गया? कुछ बाउंसर्स के भरोसे छोड़ा गया, जिन्होंने भीड़ को उल्टा पीटा है और पुलिस द्वारा जो है लाठी चार्ज जो है वो किया गया। इसके बाद हमारा सवाल है, बिल्कुल साफ है, 48 घंटे बीत चुके हैं, उससे ज्यादा बीत चुके हैं, एक भी एफआईआर अभी तक क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? एक भी एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर कोई भी असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, क्राउड का केस, ऐसा एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है? किन लोगों को बचाने की कोशिश है? या फिर यूं समझा जाए कि जेसीए जो कि वीवीआईपी लोगों का आने जाने, खाने पीने का अड्डा बन चुका है, वहां गरीब आदमी मरे पिसे कुछ हो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद अजय नाथ सहदेव जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप किस बिल में छिप करके बैठे हैं? आप बाहर आइए, यू शुड फेस मीडिया। आपने संजय पांडे उपाध्यक्ष के भरोसे पूरे भगदड़ को छोड़ दिया।
आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सामने आके इन तमाम चीजों पर जवाब देना चाहिए। अब यहां पर हमारी मांगे जो है, हमारी सबसे पहली मांग है, बेंगलोर में चिन्नप्पा स्वामी स्टेडियम में जब ये हादसा हुआ था, वहां 11 लोग मर गए थे, तो उसके बाद कई एजेंसीज ने जांच की, सीआईडी ने जांच की, बॉम्बे बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जांच की, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और जस्टिस जोन के अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। 48 घंटे बीत गए हैं, एक भी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी? इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसमें सिटिंग जज के द्वारा इमीडिएट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि यहाँ पर जेसीए के लोग, अजय नाथ सहदेव जी और अन्य लोगों का इसमें क्या भूमिका है। दूसरा, अजय नाथ सहदेव का तत्काल इस्तीफा हो और एफआईआर दर्ज हो, वो जेसीए को मैनेज करने लोगों के ऊपर में तत्काल एफआईआर दर्ज करके जांच जो होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये डिमांड करते हैं कि जो घायल हुए हैं, जिनको सिस्टम ने घायल किया है, उसको तुरंत जेसीए 10-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि इस छोटा नागपुर जो झारखंड का आईपीएल हुआ है, इसमें हमें खबर मिली है कि जेसीए ने केवल इस आईपीएल में 25 करोड़ रुपए जो फंड मोबिलाइज किया था, और इसके पहले जेसीए ने कितने फंड मोबिलाइज किए हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कुल मिलाकर के हम अगर देखें इस पूरे एपिसोड को, तो स्टेडियम झारखंड का जो कि बनाया गया था आम युवाओं को ट्रेन करने के लिए, आम युवा क्रिकेट खेलने जाए, परंतु अभी जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनके देख रेख में जेसीए एक क्लब बन करके रह गया है, जहां आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, विधायक, मंत्री सुबह आए शाम आए, ड्रिंक करे, मौज करे, ठहरे, यानी कि मेहमान नवाजी का वो अड्डा बन गया है, ना कि कोई क्रिकेट स्टेडियम है। इसलिए सरकार को वहां खोल करके, या जो क्लब बन चुका है, इस क्लब पर तत्काल कार्रवाई करके उन गरीबों को, उन मासूमों को न्याय देने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।